दिल्ली की चहल पहल भरी गलियों में रहने वाला वर्मा परिवार हमेशा से ही ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखने वाला था। परिवार में पति पत्नी अशोक और मीना तथा उनकी दो बेटियां सोनिया और आरती थी। अशोक एक दयालु व्यक्ति थे जो एक छोटी सी दुकान चलाते थे। मीना एक गृहिणी थी जो अपने घर को प्रेम और शांति से भर देती थी। सोनिया कॉलेज की छात्रा थी और आरती अभी हाई स्कूल में पढ़ती थी। हालांकि पिछले कुछ समय से वर्मा परिवार परेशानियों से घिरा हुआ था। अशोक के व्यापार में गिरावट आई थी, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया था। सोनिया को कॉलेज की फीस चुकाने में दिक्कत हो रही थी और आरती को स्कूल में तंग किया जा रहा था। इस तनाव के चलते परिवार में कलह बढ़ने लगी थी। एक रात निराश होकर मीना ने अपनी बेटियों को पास बुलाया और कहा, बच्चों, मुझे नहीं पता हम इस मुश्किल से कैसे निकल पाएंगे। सोनिया ने जवाब दिया, माँ, आप परेशान न हो, हम मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। आरती ने भी हामी भरी, हाँ माँ, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, वह हमारी जरूर मदद करेंगे। मीना मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी बात सच है बेटी। प्रार्थना ही वह शक्ति है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। उस रात सोने से पहले पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना करने लगा। मीना ने बाइबल निकाली और यशायाह 54:17 को पढ़ा, परंतु कोई भी हथियार जो तेरे विरोध में बनाया जाएगा वह सफल न होगा, और जो जीप तेरे विरोध में खड़ी होगी तू उसे दोषी ठहराएगी। यह तेरे यहोवा के दासों का निज भाग है और उनका धर्म मेरी ओर से है, यही यहोवा की वाणी है। यह वचन पढ़ते ही परिवार को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे उनके ऊपर एक सुरक्षा कवच आ गया है। मीना ने कहा, बच्चों, हमें यीशु के रक्त पर भरोसा करना चाहिए। यह रक्त हमें किसी भी बुराई से बचाने की सामर्थ्य रखता है। उस रात से वर्मा परिवार ने हर रात यीशु के रक्त के सुरक्षा कवच के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। प्रार्थना के साथ उन्होंने अपने दृष्टिकोण में भी बदलाव किया। अशोक ने नई व्यापारिक संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी। सोनिया ट्यूशन देकर अपनी फीस का कुछ हिस्सा जुटाने लगी। आरती ने स्कूल के शिक्षकों से मदद मांगी। धीरे धीरे उनके प्रयासों का फल मिलने लगा। अशोक को एक नए ग्राहक से बड़ा ऑर्डर मिला। सोनिया को एक मेधावी छात्रा की ट्यूशन मिल गई, जिससे उसे अच्छी कमाई होने लगी। आरती के शिक्षकों ने उसे तंग करने वाले बच्चों को समझाया और स्कूल का माहौल बेहतर हो गया। कुछ महीनों बाद वर्मा परिवार फिर से खुशहाल था। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया था और घर में शांति लौट आई थी। एक शाम परिवार रात का खाना खाते हुए बात कर रहा था। अशोक ने कहा, देखा बच्चों, प्रार्थना और यीशु के रक्त पर भरोसे का कितना महत्व है। मीना ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हमें हर चीज के लिए यीशु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सोनिया ने कहा, माँ, मुझे खुशी है कि आपने हमें यीशु के रक्त के बारे में बताया। यह हमारे लिए सुरक्षा। वर्मा परिवार की खुशियाँ लौट आई थी, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद सोनिया को कॉलेज में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन उसे विषय वस्तु समझने में परेशानी हो रही थी। रातों को वह घंटों पढ़ाई करती थी, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। हताशा में उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया। एक रात जब सोनिया हताश होकर सोने जा रही थी, उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में वह एक अंधेरे जंगल में खड़ी थी। चारों तरफ खतरे मंडरा रहे थे। अचानक एक दिव्य प्रकाश सामने आया। प्रकाश के बीच में यीशु खड़े थे। उनके हाथों से खून निकल रहा था, लेकिन वह घायल नहीं लग रहे थे।
यीशु ने सोनिया की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, डरो मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सोनिया यीशु के पास दौड़ना चाहती थी, लेकिन जमीन पर जंजीरों जैसा कुछ उसे बांधे हुए था। यीशु धीरे धीरे सोनिया के पास आए और उसके पैरों पर खून की कुछ बूंदें गिराईं। अचानक जंजीरें टूट गईं और सोनिया आजाद हो गई। उसने यीशु का शुक्रिया अदा किया और जाग गई। सोनिया सुबह उठी तो उसे लगा जैसे उसे कोई रास्ता मिल गया है। उसने फिर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और यीशु के रक्त पर भरोसा किया। उसने अपने प्रोफेसर से मदद मांगी और प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी जुटाई। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ती गई और वह अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल हो गई। इस अनुभव ने सोनिया को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने सीखा कि यीशु का रक्त केवल बाहरी खतरों से ही नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों से भी बचाता है। उसने यह भी सीखा कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा भरोसा रखना चाहिए। कुछ समय बाद आरती को भी एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उसे पता चला कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे ईर्ष्या करती थी और उसके पीछे उसके बारे में गलत बातें फैला रही थी। आरती को बहुत दुख हुआ और वह अकेली महसूस करने लगी। उस रात उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। मीना ने उसे बात पढ़कर सुनाया, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय सजा देता है और जो डरता है वह सिद्ध प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। मीना ने समझाया कि यीशु का रक्त हमें न केवल बुराई से बचाता है, बल्कि हमें प्रेम भी देता है। हमें दूसरों को माफ करना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अगले दिन स्कूल में आरती ने अपनी दोस्त से बात की और उसे सच बता दिया। उसने उसे यह भी बताया कि वह उससे दोस्ती बनाना चाहती है। आरती की ईमानदारी से उसकी दोस्त प्रभावित हुई और उसने माफी मांगी। कुछ समय बाद उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। वर्मा परिवार के जीवन में और भी कई परीक्षाएं आईं। अशोक के व्यापार में फिर से मंदी आई। मीना बीमार पड़ गई, लेकिन हर बार उन्होंने यीशु के रक्त पर भरोसा किया और प्रार्थना की। उन्होंने एक दूसरे का सहारा लिया और हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद सोनिया एक सफल शिक्षिका बन गई थी। आरती कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। अशोक का व्यापार फिर से चल निकला था और मीना स्वस्थ हो गई थी। एक शाम पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ था। अशोक ने कहा, मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम यीशु के रक्त के सुरक्षा कवच से घिरे हुए हैं। मीना ने सहमति जताई, हाँ बिल्कुल, हमें हर चीज के लिए यीशु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि बचपन में ही मैंने यीशु के रक्त के बारे में सीखा। इसने मुझे जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दी है। आरती ने कहा, हाँ सोनिया, यीशु का रक्त सिर्फ एक सुरक्षा कवच ही नहीं है, बल्कि यह प्रेम, आशा और विश्वास का भी प्रतीक है। परिवार खुशी खुशी बातें करता रहा और उन्होंने उस शाम को एक साथ प्रार्थना की, यीशु के रक्त के सुरक्षा कवच और उनके जीवन में उसके आशीर्वाद के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए। प्रभु यीशु कहते हैं कि जीवन की कठिन परिस्थितियां जैसे भी आए, सभी को इन वचनों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और न यह वचनों की प्रार्थना करना आप सब भूल जाए। यह वचन आपके जीवन को हर तरह से जीवन जीने में आसान बनाएंगे। तो वचन जानने से पहले अब तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर भी करें और कमेंट करें, जय यीशु मसीह की नाम से। और यीशु मसीह की नाम से आपकी घर के समस्याओं को आज ही से काम करने लगेंगे। यीशु मसीह की नाम से आपकी दुखों को आज से मिटाएंगे। प्रभु आपकी सारी खुशियां लौटा दे। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। तो वचनों को ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह के वचन।
यशायाह 54 की 17 यह वचन बताता है कि जो लोग यीशु पर भरोसा करते हैं उन्हें किसी भी बुराई से डरने की जरूरत नहीं है। फिर एक यूहन्ना 4 की 18 यह वचन बताता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें भय से मुक्त करता है। और फिर वचन मत्ती 6 की 25 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के विषय में चिंता मत करना कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के विषय में कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण आहार से बड़ा नहीं और शरीर पहरावे से बड़ा नहीं। और वचन फिलिप्पियों 4 की 6 किसी बात का चिंता न करना, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और धन्यवाद के साथ तुम्हारी मनसा और विचार परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा के द्वारा जाहिर हों। इसी तरह से वचन भजन संहिता 4 की 8 मैं शांति से लेटूंगा और सो भी जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने का स्थान देता है। अब वचन यिर्मयाह 29 की 11 क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो मनसा रखता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वे कल्याण के नहीं विपत्ति के नहीं बल्कि तुमको भविष्य और आशा देने के लिए मनसा रखता हूँ। फिर वचन मत्ती 7 की 7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और फिर याकूब 1 की 5 पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो सबको उदारता से और बिना कुछ उलाहना दिए देता है तो वह उसे दी जाएगी। अब प्रभु वचन रोमियो 8 की 28 में और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ भले के लिए मिलकर काम करता है, उन्हीं के लिए जो उसके उद्देश्य के अनुसार सब बुलाए हुए हैं। ऐसे फिर वचन भजन संहिता 91 की 4 वह तुझे अपने पंखों के नीचे छिपाएगा और उसके नीचे तू निश्चिंत रहेगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और साइबान होगी। यह सारी वचन हमेशा से याद रखने पर आपकी जीवन की आधा समस्या खत्म हो जाएगा और बाकी की वचन में आपको प्रभु निकलने के लिए मार्ग को दर्शन कराएंगे। अब तो सभी ने एक बार लिखे कर दीजिए। लाइक करने पर हमें खुशी मिलते हैं। यह कहानी वर्मा परिवार की यात्रा के बारे में है जो यीशु के रक्त के सुरक्षा कवच पर भरोसा करके जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आज के लिए। आमीन।